एक सरकारी चिट्ठी, एक पार्टी की मुहर और एक सवाल या कह लें आरोप जो पूरे देश में गूंज उठा है। क्या चुनाव आयोग और बीजेपी वाकई एक हो गए हैं? बात शुरू होती है एक सरकारी पत्र से। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक आधिकारिक पत्र जारी किया जो केरल विधानसभा चुनाव के गाइडेंस से रिलेटेड था। लेकिन जब ये लेटर लोगों की नजरों में आया तो उस पर कुछ ऐसा था जो होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। उस सरकारी लेटर पर, इलेक्शन कमीशन के लेटर पर लगी थी भारतीय जनता पार्टी की केरल यूनिट की मुहर। सवाल उठा कि एक संवैधानिक संस्था जो किसी भी पार्टी से पूरी तरीके से निष्पक्ष होनी चाहिए, उसके कागज पर एक राजनीतिक दल की छाप कैसे आई? बवाल मचना लाजमी था। सबसे पहले इस पर नजर गई केरल में सत्ता पर काबिज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की। उसने ये लेटर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया और तंज कसा कि मोहरें तो बड़े आराम से बदली जा रही हैं और पूछा कि क्या बीजेपी ने अब सारा नाटक छोड़ दिया है और सारा खेल अब खुल्लम खुल्ला हो गया है। इसके बाद कांग्रेस का एक्स पर पोस्ट आया, लिखा गया, एक संवैधानिक संस्था पर बीजेपी की मुहर सिर्फ कागज पर लगी छाप नहीं है। ये सवाल उठाती है कि क्या चुनाव आयोग अब भी निष्पक्ष है? क्या उस पर अब भी भरोसा किया जा सकता है? इसके बाद ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह यह तस्वीर आग की तरह फैल गई। विपक्षी दलों ने इसे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल बताया। आरोप लगे कि आयोग अब स्वतंत्र नहीं रहा, वो बीजेपी का मुखपत्र बन गया है। बवाल कटा तो चुनाव आयोग नींद से जागा और स्पष्टीकरण थमा दिया। लिखा, ये एक क्लेरिकल एरर थी। सीधे शब्दों में समझिए तो इसका मतलब है कि किसी कर्मचारी से गलती से बीजेपी के स्टाम्प उस सरकारी पत्र पर लग गया। ये जानबूझकर नहीं किया गया, एक प्रशासनिक चूक थी जो सामने आने पर तुरंत स्वीकार की गई।